Hello everyone, this is Gautam and welcome back to my channel guys. I'm the third year MBBS student at Rama Medical College कानपुर। तो गाइज जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी नीट की काउंसलिंग चल रही है एंड अभी फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है एंड अभी तक सेकेंड राउंड काउंसलिंग का डेट नहीं आया है। लेकिन उससे पहले एक अपडेट आ चुका है जिसमें यूपी के बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस का फी बढ़ने वाला है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सारी मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे और कितना फी बढ़ने वाला है ये बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. But wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip. तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी के बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का फी बढ़ चुका है, जिसके वजह से बहुत सारे बच्चे को अपना मनचाहा मेडिकल कॉलेज नहीं मिला। वो फी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए मतलब लो बजट वाले कॉलेज उठा लिए हैं। लेकिन अब यहाँ गेम और बदल गया है। अब गेम ये बदल गया है कि बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस जिनकी अभी तक फी नहीं बढ़ी थी, उन्होंने भी अपना फी बढ़ाने के लिए कोर्ट में पटिशन डाल दिया है और उसी के रिगार्डिंग ये नोटिस आया है जो 4 सितंबर को आया है। तो आप ये नोटिस को एक बार आराम से पढ़ भी सकते हैं। इसमें बेसिकली ये लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है कि कौन से कॉलेजेस के कितने फी बढ़े हैं। इसमें ये लिखा गया है कि इन कॉलेजेस ने रिक्वेस्ट डाली है फी बढ़ाने के लिए। तो देखो, कोई भी कॉलेज अगर फी बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट डालता है तो ऑलमोस्ट 10 से 15% तक फी हाइक होता है। जैसा कि आप पिछले 14 से 15 मेडिकल कॉलेजेस जो फर्स्ट ईयर में जिनकी फी बढ़ी थी, उनका भी अगर आप देखेंगे तो 10 से 15% तक हाइक आया है। और इसमें तो कई दो मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनकी ऑलरेडी फी बढ़ चुकी है, फिर भी वो पटिशन डाले हैं कि मुझे और फी बढ़ाना है। एक तरीका से यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। देखिए, एक तो जिनके अच्छे मार्क्स थे, जिनको अच्छे कॉलेजेस मिल सकते थे, उन्होंने उन कॉलेजेस को इसलिए नहीं लिया क्योंकि उनके फी बढ़ चुके थे। वो सोचे कि कम बजट वाला अपना जो मेरे बजट में आ सकता है उस कॉलेजेस को ले लूं, तो वो एक मतलब लो ग्रेड कॉलेज लिए। लेकिन अब उन कॉलेजेस का भी फी बढ़ने का नोटिस आ गया है कि अब बढ़ेगा और ये फी 24 बैच के लिए भी बढ़ेगा। मतलब 25 के लिए बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 24 के लिए ही बढ़ेगा। तो मतलब कुल मिला के ये एक शॉकिंग न्यूज है कि अब इसमें पेरेंट भी परेशान होंगे, बच्चे भी परेशान होंगे। एक तो उन्होंने अपने जो उनको कॉलेज मिल सकता था फर्स्ट राउंड में उसको लिए नहीं क्योंकि उसका फी बढ़ गया था। अब जो कॉलेज लिए हैं उसका भी फी बढ़ रहा है। यहाँ अगर देखा जाए तो एक तरीका से कॉलेज वाले का भी गलती है, क्योंकि आपको अगर फी बढ़ाना था तो आपको फर्स्ट राउंड में ही बता देना था। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई बच्चा 450-500 मार्क्स लेके भी मायो में जा रहा है, क्यों जाएगा भाई? वहां इसलिए ही जा रहा है क्योंकि वहां का फी स्ट्रक्चर कम था। अब वहां एडमिशन ले लिया और आप बोल रहे हो कि यहाँ का भी फी बढ़ाएंगे, तो फिर फंस गया। अब उसको जो 450-500 में इधर मिल सकता था, अच्छे कॉलेजेस मिल सकते थे, उसमें भी सेकेंड राउंड में मिलने का चांस कम हो गया और आप वहां भी फी बढ़ा दे रहे हो। तो इस तरह तो आप दोनों तरफ से स्टूडेंट को फंसा रहे हो। हालांकि अब इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते, आप लोग भी कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि जो भी डिसाइड करोगे, जो भी लोगे, तो एक बार अच्छे से देख के कॉलेज लेना यार। इस बार क्या हो रहा है, कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है, सब चीज अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है। तो इसमें टोटल 9 मेडिकल कॉलेजेस के नाम आए हैं। तो वो है हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज मथुरा, डॉक्टर KNS मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जिसको हम लोग मायो भी बोलते हैं, SKS हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज। इसका फी दो बार ऑलरेडी बढ़ चुका है और ये फिर पटिशन डाल चुका है कि फी बढ़ाना है। NCR इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मेरठ, जो कि फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन ये सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेगा और इसका फी भी बढ़ने वाला है। श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये भी अपना पटिशन डाला है फी बढ़ने के लिए। अभी इन कॉलेजेस का फी बढ़ा नहीं है, लेकिन ये सारे कॉलेज फी बढ़ाने के लिए पटिशन डाले हैं कोर्ट में। तो कोर्ट ने UPDGME को बोला है कि ये नोटिस आप अपने वेबसाइट पे डाल दीजिए ताकि जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको कम से कम पहले से पता रहे। नहीं तो बहुत बच्चे का ये भी कंप्लेन आ रहा था कि
हमें बताया नहीं गया था, हमें ये नहीं मालूम था कि फी बढ़ेगा, अचानक से बढ़ गया। काफी बच्चे, काफी पेरेंट भी परेशान हो गए थे, क्योंकि अगर मेडिकल कॉलेजेज में फी बढ़ रहा है तो ये नहीं कि 10,000 20,000 बढ़ता है, यहाँ लाखों में होता है। आपका मोटा मोटी 20 लाख के करीब में 10 से 15 लाख 20 लाख तक फी बढ़ जाता है ओवरऑल 5 साल का देखें तो जो कि अगर कोई भी अपना टारगेट लेके चल रहा है कि मान लीजिए कि हम कोई एक पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज जो कि हम एक्सपेक्ट किए थे कि 75 लाख तक में हो जाएगा, अगर अचानक से एक नोटिस आता है कि 20 लाख बढ़ गया, जो 75 लाख में हो रहा था वो 90-95 लाख में चल गया, तो ऑब्वियस सी बात है पेरेंट्स सब परेशान होंगे, क्योंकि 20 लाख इकट्ठा करना इज अ बिग टास्क और इसके वजह से दोनों परेशान हो रहे हैं। अब इसमें वो बच्चे ज्यादा परेशान हो रहे हैं जिनके अच्छे मार्क्स थे और जिनको अच्छे कॉलेज मिल सकते थे, लेकिन वो इसलिए नहीं लिए क्योंकि उनका फी स्ट्रक्चर ऑलरेडी हाई था, तो वो एक लो बजट वाले कॉलेज में गए। वो इस बात को भी ध्यान नहीं दिए कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ का पेशेंट फ्लो कैसा है, वो बस एडमिशन ले लिए क्योंकि वो सोचे कि बस एमबीबीएस का डिग्री कैसे भी मिल जाना चाहिए। वो उनका मेन फोकस फी पे था और उन कॉलेजेस ने भी फी अपना बढ़ा दिया। जैसे इसमें आप प्रसाद को देख सकते हैं। प्रसाद जो है एक बहुत ही अच्छा कॉलेज नहीं है, यहाँ बहुत सारे निगेटिव पॉइंट है जो कि हमारे दोस्त जो है बहुत सारे वो बताते रहते हैं। बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट है जो कि हम यहाँ और ऑब्वियसली नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसका भी कट ऑफ काफी अच्छा आ गया है क्योंकि बच्चों को लग रहा था कि इसका फी कम है, ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बहुत चीज को इग्नोर किया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पेशेंट फ्लो हो गया, बहुत चीज को इग्नोर करके लिया, लेकिन फिर भी ये कॉलेज भी डाल चुका है फी इंक्रीजमेंट के लिए पटिशन अपने कोर्ट में। तो गाइज मैं तो यही बोलना चाहता हूं कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग अब बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है, 2-4 दिन में उसका शेड्यूल आ जाएगा। तो आप जो भी कॉलेज लें तो एक बार कंफर्म करके ही लें, उसका पूरा फी स्ट्रक्चर देख ले कि पिछले बार बढ़ा है, इस बार जो 9 मेडिकल कॉलेज डाले हैं कि मेरा फी बढ़ना चाहिए, उन कॉलेजेस को भी देख लें। मिनिमम आपका 10 से 15% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इन सब को ध्यान में रख के ही आप अपना कॉलेज सेलेक्ट कीजिए। और 2025 में सब चीज अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। यहाँ क्या हो जा रहा है, एक बार फी बढ़ रहा है, फिर फी बढ़ जा रहा है। मतलब यूपी जो पहले इसलिए ज्यादा फेमस था कि यहाँ लो बजट में एमबीबीएस हो जाता है, यहाँ अब बहुत ही ज्यादा हो गया, हाई बजट वाला मेडिकल कॉलेजेस हो गए। तो इसके वजह से बहुत सारे बच्चे बिहार में भी शिफ्ट हो रहे हैं, बिहार को भी प्रेफरेंस में रख रहे हैं। और यहाँ का जो लो बजट कॉलेज है उनका कट ऑफ काफी हाई चला जा रहा है, लेकिन आपको बात ध्यान में रखना चाहिए कि आप एमबीबीएस कर रहे हैं, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि 2025 बैच से नेक्स्ट इंप्लीमेंट हो जाए, मोस्ट प्रोबेबली। तो नेक्स्ट जब इंप्लीमेंट हो जाएगा तो उसमें आपको इंटर्नशिप में जाने से पहले नेक्स्ट वन क्लियर करना होता है। आप नेक्स्ट वन जब तक क्लियर नहीं करेंगे तो आपको इंटर्नशिप करने का मौका नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आप ऐसा कॉलेज में जरूर जाएं जहां पेशेंट फ्लो अच्छा हो, क्योंकि पेशेंट फ्लो आपको नेक्स्ट के लिए बहुत ज्यादा मैटर करेगा। एंड आप वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखें, वहाँ का हर चीज देखें, फैकल्टी कैसे है, वहाँ का एक अच्छा खासा रिव्यू लें। आप कॉलेज भी जाइए या यूट्यूब पे जितना सर्च कर सकते हैं उतना सर्च कीजिए। आई नो इट्स वेरी हार्ड टू मतलब डिसाइड कि कौन सा कॉलेज में जाएं ना जाएं, क्योंकि कहाँ क्या बदल रहा है, किसी का फी बदल जा रहा है, किसी में फैकल्टी बदल जा रही है। लेकिन आप आराम से जाइए, जो भी कॉलेज में आप डिसाइड कर रहे हैं कि लेना है वहाँ जाइए, वहाँ के बारे में A to Z डिटेल पता कीजिए एंड उसके बाद ही लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट इंप्लीमेंट होगा तो उसके बाद काफी ज्यादा चेंजेस आएंगे। और ये सब कॉलेजेस जो है बॉन्ड साइन करा रहे हैं कि मैं फी बढ़ाने के लिए कोर्ट में पटिशन डाला हूं, अगर फी बढ़ता है तो मैं आपसे जो बढ़ा हुआ फी रहेगा वो लूंगा। तो अभी तक तो कोर्ट का कोई ये नहीं आया फी स्ट्रक्चर की कितना बड़ा है, लेकिन अगर बढ़ता है तो आपको बढ़ा हुआ फी देना पड़ेगा। तो गाइज आई नो इट्स वेरी टफ कि कैसे डिसाइड करें, लेकिन फिर भी बढ़िया से करें। अगर आपका कुछ भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वहां आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज। एंड अगर आपका कुछ और डाउट है तो आप डीएम भी कर सकते हैं। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव then don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.
Rolling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming.